एक ही महीने में दो दो ग्रहण, चंद्र ग्रहण भी सूर्य ग्रहण भी खगोलीय दृष्टि से तो रेयर घटना है, ज्योतिष की नजर से भी रेयर घटना है। और ये रेयर तरह का शो भी है जहां पे ज्योतिष के वैज्ञानिक भी हमारे साथ में है और आधुनिक विज्ञान के जानकार भी हमारे साथ में है। इस तरह के रेयर शो में एक और रेयर एलिमेंट हम ऐड करने वाले हैं, रैपिड फायर। आपकी स्क्रीन पर सवाल है और अब इसमें स्कोर कार्ड भी चलेगा। आपसे मेरे सवाल होंगे और उस पर आपका थम्स अप या थम्स डाउन भी होगा और आपका एक लाइनर का एक एनालिसिस होगा। सवाल नंबर पहला, अमेरिका में ट्रंप का दाव अब क्या उल्टा पड़ने वाला है? जोशी जी, देखिए ये ट्रंप की कुंडली है जो आपके सामने हम लेके आए हैं। ट्रंप की कुंडली कहां से ले आए आप महाराज? इनकी कुंडली तो बहुत जरूरी है, सिंह लगन की कुंडली है और देखेंगे चंद्र और राहु की युति है सप्तम भाव में, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय से इनको ज्यादा नफरत दिख रही है क्योंकि इनके जो रिलेशन है भारत, रशिया और अरब से भी आने वाले समय में खराब होने वाले हैं और लाखों भारतीयों में बेफालतू का कोई कानून या वीजे में ये बहुत परेशान करने वाले हैं। अपनी मिनिस्ट्री में भी आप देखेंगे कि भारतीयों के साथ ये अन्याय करने वाले हैं, यानी भारतीयों से इनको खासा प्यार मुझे उल्टा पड़ेगा इनके लिए दाव, ये क्या है? कुंडली में आगे दिख रहा है उल्टा पड़ने वाला, उल्टा पड़ने वाला है, इन पे उल्टा ही पड़ेगा। त्रिपाठी जी, इस एनालिसिस पे आपका थम्स अप है या थम्स डाउन है? थम्स अप है, पढ़ने वाला नहीं है, पढ़ना शुरू हो चुका है उल्टा। क्योंकि क्या बात, तो देखो भाई ज्योतिष ज्ञान और कूटनीतिक ज्ञान बिल्कुल एक क्योंकि देखिए वन हो गया ये। जापान ने कल कह दिया है कि वो कोई भी ट्रेड समझौता भी नहीं करेगा जी। रूस जो कि अछूत था पूरे पश्चिम के लिए, उसने आ करके ट्रंप की सारी आतिथ्य ले करके और कह दिया कि हम अपनी शर्तों पे करेंगे। भारत ने कह दिया कि हम नहीं आपकी बात मानेंगे। सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिमी देशों के लिए अब क्या मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? रमल से बताएं कृष्ण तारा जी। बिल्कुल, मंगल भवन मंगल हारी, क्या किसी की बुद्धि गई है हमारी? जी हाँ, यहाँ बताएंगे, बिल्कुल भारी पड़ने वाली है। इसका कौन थम्स अप या थम्स डाउन? आप थम्स अप, ठीक है, आप बताएं। उल्टा पड़ने वाला है, ये कार्ड भी निकला। क्या बात है। देखिए एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो मेरे को ऐसा नजर आ रहा है कि आगे जो है जिस तरीके से उनका यूनियन हो रहा है तो वो जो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं उसके नेट रिजल्ट सब आने शुरू हो जाएंगे। क्या बात है, एस्ट्रोलॉजी शो में मुशायरा भी हो रहा है आज। क्या बात है। चलिए तो अब सवाल नंबर 3 पर बढ़ते हैं आगे तालियों के साथ। विश्व विनाश योग जो बन रहा है, 2 ग्रहण है, 10 प्रश्न है, 360 डिग्री का विश्लेषण है। सवाल नंबर 3, भारत के लिए कहां चुनौती है और यह चुनौती कितनी गंभीर है? राज मिश्रा जी। जहां पर आप ट्रंप की भी बात कर रहे थे, ट्रंप को एक्चुअली मानसिक रोग है, उसका चंद्रमा केतु के साथ होने का नहीं, ये एस्ट्रोलॉजिकली है, कुंडली है उनके पास। यस, चंद्रमा क्या कुंडली में ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? ग्रह कमजोर दिमाग वाला, बुद्धि का ग्रह कौन सा है, कहां, ये बताइए पहले। देखिए बुद्धि का ग्रह तो ये है और बुद्धि का ग्रह जाके द्वितीय भाव में बैठा है जहां से इनका नुकसान होना शुरू होने वाला है। उसका इनको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, गौरव जी, इनका नुकसान होने वाला है। बुद्धि का ग्रह कहां बैठा है इनका? उस पर तो नहीं ग्रहण लग गया? बात बुद्धि की गौरव जी, चंद्रमा नीचस्थ होकर केतु के साथ है, सिंह लग्न में जन्म हुआ है, लग्न के अंदर मंगलो व्यक्ति अपने अहंकार में अपने देश को बर्बाद करेगा। चंद्रमा नीचस्थ डिप्रेशन या एंजाइटी बहुत आप देख पाएंगे। थम्स अप है, ये ट्रम्प का जो है ये पम्प्ड अप ईगो है, ये उनका फॉल्स ईगो है जो यहाँ ले जा रहा है। वो जिद्दी है, वो जिद्दी है, इसलिए उनको जो उनकी बात मानता है वो उनके लिए सही है। अभिनव जी, आपका थम्स अप है, थम्स डाउन है? जिन्होंने कहा आपदाओं के लिए चैलेंजिंग है, थम्स अप है, चैलेंजिंग है। सितंबर में बारिश और भी होने वाली है। सवाल नंबर 4 की बारी। धार्मिक विवाद बढ़ने के पीछे क्या लॉजिक है? क्या धार्मिक विवाद बढ़ेंगे? साधु संतों के बीच विवाद बढ़ेगा? अभी बहुत सारे कथावाचक चर्चा में भी हैं। देश में हमारे धार्मिक विवाद होते हैं तो उसका सबसे बड़ा मूल कारण है कि गुरु का अतिचारी होना, और जब जब गुरु अतिचारी हुए हैं तब तब ये विपत्ति आई है। और गुरु अतिचारी होते हैं यानी कि गुरु का काम करने वाले जो भी आदमी लेक्चर देता हो, चाहे वो आकर के लोग बोल जाते हैं, अब आप अपने आवेश में आकर कुछ ना कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं जो सामाजिक तौर से ठीक नहीं है। वो और आएगा और आ सकता है, बहुत सारे अभी गुरु अतिचारी रहेगा और तो गुरु हुआ अतिचारी। अब सवाल नंबर 5 की बारी। भारत के लिए स्थिति कब सामान्य होने लगेगी? भारत के लिए क्या रहेगा? यहाँ पर मैं बता दूं
कि अभी तो समय लगेगा 2026 में, वो भी अक्टूबर महीने के बाद का है, अभी नहीं है। अक्टूबर में सामान्य है। जोशी जी कुंडली से समझाएं। कि मैं कुंडली के अनुसार बता रहा हूँ, आप धार्मिक वाद विवाद भी बता रहे हैं। यहाँ पर मुझे खाद्य पदार्थ, सोना चांदी, जीएसटी, इनकम टैक्स में भी भारी लग रहा है ये ग्रहण, यानी कि लोग रोने वाले हैं, बेरोजगारी दर बढ़ जाएगा उसके योग नजर आ रहे हैं, क्योंकि दसम भाव में ग्रहण बना हुआ है। और साथ ही साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट निकला है, डेथ कार्ड दिखाइए। इसका मतलब होता है नई शुरुआत होगी, यानी कि जो अभी हमने बहुत लॉस उठाया था, इस बार भी जो है जिस तरीके का मृत्यु योग बनेगा, बहुत सारे लोगों की जनहानि होगी, इसके बाद जो है नए योग बनेंगे। 1.5 महीने के बाद बताया उन्होंने। आपका थम्स अप है, थम्स डाउन है? नहीं, थम्स डाउन है। थम्स डाउन है, पहला थम्स डाउन आया भाई। जिस तरीके का अब हमारा इकोसिस्टम है, वो जो है किसी भी हेडविंड को जो है फेस करने में जो है सक्षम है। तो हम ये देखेंगे कि इमीडिएट फ्यूचर में मैं जरूर मानता हूं चैलेंजेस हैं। गोइंग फॉरवर्ड वी विल सी कि 2 महीने के बाद जो है, मतलब ये है कि सोना चांदी के भाव आप गिरेंगे। हम भी देख लेते हैं कि 2 महीने में बढ़ते हैं, अभी तो लेकिन बढ़ गए, रिकॉर्ड हाई पे बढ़ेंगे। आप कह रहे बढ़ेंगे? सोना चांदी के भाव बढ़ेंगे। और इन्वेस्टमेंट किसमें करें? सोने में? गोल्ड एंड रियल एस्टेट जो है वो एक बेस्ट प्रोपोजिशन है अगले 6 मंथ्स में। ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकली तो गोल्ड बढ़ेगा। सोना खरीदिए, दिन आएंगे अच्छे। सवाल नंबर 6, भारत रूस चीन का गठजोड़ बनने वाला है क्या? जी बिल्कुल। हाँ, राज मिश्रा जी कुछ लेना चाह रहे हैं। मेरे दृष्टि से मैं बड़ा क्लियर कह सकता हूं कि शायद मैं यहाँ, हालांकि आईआरसी तो दिखाया था अभी जोशी जी ने, कुछ ऐड करके एक लाइन में। एस्ट्रोलॉजी से डिफरेंट हूं। मेरे दृष्टि से चीन के साथ संबंध बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। चीन पर भरोसा करना भी गलत। क्यों? भारत और चीन के बीच में संबंध ऐसे हैं कि चीन के ऊपर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। सवाल नंबर 7, वर्ल्ड ऑर्डर अब क्या पूरी तरह से बदलने वाला है? जोशी जी। जी बिल्कुल लग रहा है। बिल्कुल पहली चीज़ तो जो राज मिश्रा जी ने भी बोला वो उस बात से मैं सहमत हूँ। वैसे तो चाइना का भरोसा नहीं, लेकिन इस वक्त जाने क्यों इनकी कुंडली मिल रही है, मतलब भारत की और चाइना से। अच्छा, राज मिश्रा जी की बात पर आपका थम्स डाउन है। बृहस्पति हो सकता है, सुन लीजिए, व्यापारिक ठीक है चल सकता है, लेकिन उसके ऊपर यहाँ स्कोर कार्ड था, ज्योतिष विज्ञान वर्सेस आधुनिक विज्ञान, यहाँ आपस में भी लग रहा है थम्स अप थम्स डाउन का स्कोर कार्ड बनाना पड़ेगा। अभी क्या कुंडली मिल रही है, वैसे तो सवाल पे आते हैं सर। वर्ल्ड ऑर्डर, वर्ल्ड लीडरशिप, जो बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं उनकी लीडरशिप, क्या सब में बदलाव होने की आशंका है? यस, बिल्कुल होने की आवश्यकता है। उसका शंका है, वो कह रहा हूं मैं। सूर्य इस टाइम सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और 15 सितंबर तक गोचर करने वाले हैं। केतु 7 में, बुध 7 में है। अपने अपने प्रभुत्व को बनाने के लिए अपने अपने ईगो में आकर के चीजें बहुत बदलने वाली है। ठीक है, बहुत सर आपका इसमें क्या है? थम्स अप, थम्स डाउन? थम्स अप। और मैं ये कहूंगा, क्या बड़े कॉर्पोरेट्स में टॉप लीडरशिप बदलेगी? संभावना है। मेरी गट फीलिंग है कि आप अगले 6 मंथ्स में देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट चेंज होने वाले हैं। जाने होंगे बड़े बदलाव, ना जाने किसके होंगे ठाठ। और वो मानसिक सवाल नंबर 8, मैं एक बात कह रहा हूं, लेकिन एक मिनट, वो बदलेंगे तो स्वास्थ्य के कारण बदलेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य के कारण और मानसिक स्वास्थ्य के कारण ही बदलेंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। इस बात को ध्यान। एक चीज मैं बताना चाहता हूं, अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर प्रेसिडेंट अपना टर्म पूरा होने के पहले मर जाता है, किसी अन्य कारण से वो स्थिति खाली होती है, तो उसका वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है बाकी समय के लिए, जो कि उसी पार्टी और उसी मानसिकता के जेडी में। प्रेसिडेंट बदलने की बात हुई है यहाँ पर, ये नहीं हुआ है कि वो उस पार्टी का होगा या नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। बदलने से क्या मतलब होता है? उसी पार्टी का अगर उस पार्टी का वो तो बदलेगा नहीं। सवाल की बात करो, अगर उस पार्टी का हुआ, एक मिनट, आपकी जगह पर अगर कोई अलग व्यक्ति आकर के बैठ गया आपकी कम्युनिटी से रिलेटेड, तो बदलना नहीं कहेंगे। चलिए, क्या बात कर रहे हैं? अगर बदलाव होगा या नहीं कहेंगे, पॉलिसी की बात होती है, ये देखेंगे। अब बदलाव के बाद किसके होंगे ठाठ? सवाल नंबर 8, भारत अमेरिकी रिश्ते क्या वापस मजबूत हो सकते हैं? यहाँ पर बिल्कुल नहीं होंगे, अगर हुए भी तो वो फिर धोखा देंगे, नहीं होंगे। देखिए थम्स अप है आपका भी। वापस अच्छे होंगे, लेकिन इतनी जल्दी अच्छे नहीं हो रही जितनी जल्दी खराब हुए हैं। किसी चीज को खराब होने में, नष्ट होने में समय नहीं लगता। ये रहेगा नहीं होंगे। चलिए, ये बात ठीक है। जब झुकने की बात हो तो कहेंगे नो। सवाल नंबर 9, दुनिया भर की सत्ताओं में फेरबदल होगा क्या? पॉलिटिकल पार्टीज, राष्ट्रीय अध्यक्ष,
बहुत जब भी पहले ग्रहण पड़े हैं, एक बात आपको और क्लियर कर देता हूं, जब श्रीलंका में राजनीतिक संकट आया था उस समय 2 ग्रहण पड़े थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद पाकिस्तान में भूकंप आया था, 2 ग्रहण थे। तो इस बार भी बहुत सारे देशों के अंदर सत्ता परिवर्तन होंगे। बिहार में देखिए, बिहार में बदलाव निश्चित रूप से होगा, बिहार में बदलाव होगा। तो इनके जवाब पे आपने कह दिया बस। सवाल नंबर 10, जो बदलाव होंगे वो दुनिया में क्या स्थिरता लाएंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे, मार्केट की बात भी करेंगे, क्या सिक्योरिटी आएगी? 2 ग्रहण जब आएंगे उसके बाद जब बदलाव होता है तो वो स्थिर नहीं रहता, उसमें हमेशा और बदलाव आते हैं। हर पार्टियां, चाहे वो देश दुनिया की पार्टी, हर पार्टी सत्ता पाने के लिए प्रयास करती है और वो षड्यंत्र भी करती है।